बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ नंबर 1 a = -1 1 2 0 और b = 1 2 3 0। टू मैट्रिसेस गिवन है, वो कहता है कि इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना होगा, हमें वो मैट्रिक्स जहाँ राइट कर लेंगे a = -1 1 2 0। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को वर्टिकल बार में पुट करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जाती है। तो सबसे पहले हमने उसे ये बताना है कि ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर एंट्रीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में राइट की गई होंगी तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म होगी, और अगर ये एंट्रीज़ वर्टिकल बार्स में हम राइट करेंगे तो फिर वो इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इस गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शेप देनी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, पहले इस मैट्रिक्स फॉर्म को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करना होगा। -1 2 फर्स्ट कॉलम, 1 0 सेकंड कॉलम। ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होगा, ये जो हमारे पास -1 और 0 है, जिनको हम डायगोनल एंट्रीज़ बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की ये एंट्रीज़ होती हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे। और ये जो 2 और 1 अदर एंट्रीज़ होती हैं जो कि सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, इनका भी प्रोडक्ट लेंगे। मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट में से सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे जी, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। जब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर लिया, तो अब हम ये वर्टिकल बार्स पुट नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि ये वर्टिकल बार्स भी पुट कर लेते हैं दोबारा। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 हो जाएगा, और -2 1 टाइम 2, 0 में से -2 माइनस करते हैं तो हमारे पास -2 आंसर आ जाता है। तो यूँ हमारे पास ये ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब इसका चूँकि हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, तो पार्ट 2 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बी है, वो यहाँ हम राइट कर लेंगे जी, बी इज़ इक्वल टू 1 2 फर्स्ट कॉलम्स की एंट्रीज़ और 3 0 सेकंड कॉलम की एंट्रीज़। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम उसको ये बताएंगे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने फाइंड करना है बी का डिटर्मिनेंट। तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म से इसको चेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो बी को भी वर्टिकल बार में राइट कर लेंगे, और बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको भी वर्टिकल बार में राइट करेंगे। तो यूँ हमारे पास ये चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनको अदर एंट्रीज़ भी कहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ भी कहते हैं। तो 0 1 टाइम 0 -2 3 टाइम 6, ठीक है। तो 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -6। तो यूँ हमने 2 मैट्रिसेस को जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है, और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट -6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।